ललता विशाखान्वितञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते। गोपेश गोपिकाकंत राधाकंत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च। कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावतै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगत वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुर की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनहि। गरीब कोटि कोटि दंडौत करूं
कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। गरीब साधु माई बाप है साधु भाई बंद। संत मिलावे राम से कटन जमा दे फंद। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। जय हो महाराज। ये साडे बच्ची उमा भैन जी दी शिष्या है और अज गुरु स्थान जो स्वामी विष्णु देवानंद महाराज जी थे, स्वामी हरि प्रकाश जी के शिष्य थे और स्वामी रामदेव जी पाठी महाराज उन्होंने कृपा पात्र स्वामी महिमानंद जी महाराज, उसी परंपरा द्वारा अज इस बच्ची नू संन्यास दिता जा रहा है और नाम कृष्ण प्रिया रखा गया है। और इसी तरह हुण पुराना नाम नहीं लेना, हजा शुरू करना कहूँ नहीं दे देना, हजा अज दे बाद इना नाम है कृष्ण प्रिया। बहुत सुंदर नाम है। बोलो हरे कृष्ण। और अमोलकानंद महाराज जी नू भी इन्होंने पहले पगमा दा पाया होया है, पर असी अज देना इन्हों पगमा अपनी तरफ से। और माधवानंद जी इन्हों पहले पगमा दिता होया है, अज फिर इन्हों नाल चादर दे देनी। बोलो हरे कृष्णा। और होर भी किसी ने लेने दो भी आ जाओ। बोलो हरे कृष्ण। सारे कहो हरे कृष्णा हरे राम। असी जिन्होंने भी भगवान दिता वो इत्थे ही दिता लिया, इसी परंपरा इसी गद्दी विच पहले भी जिन्होंने असी संन्यास दिता इत्थे ही दिता। गंगा जी का किनारा, संतां दा आश्रम और भगवान की कृपा है। बोलो हरे कृष्णा। सारे कह दो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। कल आप जी ने पंकज ठाकुर जी कोलों श्री भगतमाल जी दे विचों सूरदास महाराज जी दी चरित्र उन्हां दी कथा सुनी। सानू वो फिर दोबारा रिपीट करनी चाहिए अपने हिरदे विच। किस तरह उन्होंने भगवान की प्राप्ति उन्होंने हुई। तो दूसरी बात यह है कि सूरदास महाराज जी ने जो पद लिखे थे, शब्द लिखे थे, बोलो हरे कृष्ण। एक बार की गल है, अकबर बादशाह ने कहा कि सूरदास जी दे पद जो मैनू देवेगा उन्हां दे बनाए होया पद, अपना नहीं उन्हां दे, तो उन्होंने इनाम दिता जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। तो साध संगत जीओ,
पैसे दे लालच विच कईयां ने आप बना ले शब्द सूरदास जी दे, थल्ले मोर लाती सूरदास जी दी, बनाया आप ही। बोलो हरे कृष्ण। वो राजा नूं भेंट कीते तो सूरदास जी दे पद तां थोड़े ते जेड़े असली थे, सूर शाम मिला के 1.25 लाख पद होया, पर उत्थे बन गए 10 लाख पद। बोलो हरे कृष्ण। उन्होंने कहा, अकबर ने, कि सूरदास जी के पद तां 75,000 थे, बाकी पूरे कीते बंके बिहारी जी ने, असली सारे 1.25 लाख होए, पर ये पद बन गए 10 लाख। ये कित्थे ते आ गए इन्ने? सह सारे पर सूरदास जी की मोहर लगी हुई है। बोलो हरे कृष्ण। कहने लगे इस चीज का फैसला कौन करेगा? हूं कहते जमुना मैया जज है। जमुना मैया वैसे भी जमराज की बहन है। बोलो हरे कृष्ण। सूरज की पुत्री है, भगवान कृष्ण की पटरानी है। जमुना मैया में जो स्नान करता है, जिस समय जमदूती आती है, भाई दूज जिसको कहते हैं, तो जमुना जी ने अपने भाई जामराज को रखड़ी बन्नी। जामराज कहने लगे, भैने, सगी भैन थी जामराज दी जमुना, ते मैं तेनों रखड़ी बनाई दी, क्या देवां? तो कहने लगे, जमुना जी बोले कि एक बख्शिश करवानी तोड़े कोलों। जो जमुना मैया में मेरे में स्नान करे, उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त होए। बोलो हरे कृष्ण। और उनको आपने उनका खाता फाड़ देना है। जो तो जमुना मैया फैसला करेगी कि ये सारे पद जमुना जी बिच किसी चीज बन के रख दियो। है तो कागज ही, जेड़े होणगे असली वो गलणगे नहीं, पमा कागज है। जेड़े होणगे अपने बनाए हुए नकली, वो गल जाएंगे। सारे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो महाराज जमुना मैया बिच रख देते पद। तो होया क्या, जद पूरा दिन बिच रखे, जब शाम को निकाले तो जेड़े नकली थे वो सब गल गए। केवल सूरदास जी दे पद रह गए। तो जेड़ी बाणी है, चाहे तुसी असी कोई भी कवि लोग बनान, उन्हां दी बाणी च और महापुरुषां दी बाणी, तुलसीदास जी दी बाणी च, सूरदास जी दी बाणी च, मीराबाई जी दी बाणी च, गुरु नानक साहब दी बाणी च, दादू दयाल दी बाणी च, आचार्य गरीबदास महाराज जी दी बाणी च, कबीर साहब दी बाणी च, असी तुसी उन्हां दी बराबरी थोड़ी कर सकते। बोलो हरे कृष्ण।
वो महापुरुष है, वो संत है। संत किसको कहा जाता है? जिहदा किसी नाल भी ईर्खा द्वेष बैर भाव नहीं, परथाए साखी महापुरुष बोल दे, सांझी सगल जहानै। संतां दे जिहड़े बचन हुंदे वो किसी नूं लगा के नहीं हुंदे, किसी पार्टी दे नहीं हुंदे, किसी जात मजहब दे उपर नहीं हुंदे। संतां दे बचन परमेश्वर दे प्रति हुंदे, जो सारिਆਂ वास्ते सांझे हुंदे। सारे बोलो हरे कृष्णा। इस तरह गुरु ग्रंथ साहब के बारे भी आंदा कि 6 महीने गुरु ग्रंथ साहब ब्यास दरिया दे विच डुबो रखे। जेड़े गुरु ग्रंथ साहब ते 6 महीनों बाद भी सुक्के निकले विचों, और क्योंकि वो बाणी है संतां दी। गुरबाणी 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 जी, सारे बोलो गुरबाणी जी। गुरु बाणी गुरु बाणी गुरबाणी बिच अमृत सारे। इहदे विच अमृत है, इहदे विच ताकत है कि ये सानू अमर बना सकती है। बोलो हरे कृष्णा। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, गुरबाणी बिच अमृत सारे। गुरबाणी कहे फिर सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। जो बाणी कहती है वो सेवक नूं मनना चाहिए, फिर प्रतख गुरु निस्तारे। तो महाराज ऐसे सूरदास महापुरुष जो उद्धव जी दे अवतार थे। बोलो हरे कृष्ण। क्योंकि तुसी पहले पहले सुनिया था कि भगवान श्री कृष्ण जी गौलोक धाम में राधा जी के साथ बैठे थे। कहने लगे कली काल आ गया, कल युग आ गया, ते कल युग के जीवां का उद्धार करने वास्ते किसी अपने पार्षद नूं भेजो। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। तो कहने लगे उसके लायक कौन होएगा? तो कहने लगे उद्धव जी ही इसके लायक है। और उद्धव जी ने वर भी मंगया था भगवान को कि अगर मुझको मनुष्य बनाना तो वृंदावन के वास देना ब्रिज में। जैसे रसखान जी ने कहा था पत्थर बनाना तो बाबा नंद के दरवाजे का सरदल बना, वृक्ष बनाना तो वृंदावन का बनाना। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। वृंदावन के वृक्ष जो होते हैं वो सानू नजर आंदे पे ये वृक्ष है, जड़ है, लेकिन रात को वो ही गोपियां बन जाते हैं, ठाकुर जी ना रास लीला करते हैं। वो वृक्ष भी कोई साधु संत होते हैं, महापुरुष होते हैं। सारे बोलो हरे कृष्णा। लाला बाबू जी का मंदिर बनने लगा तो 2 बूटे मोरे अड़ा लांदे थे। कहने लगे कट दो बूटियां नूं। बोलो हरे कृष्ण।
जद बूटे लगे कट्टन तो उन्होंने जो खून निकलिया बूटियां च खून। कहने लगे महाराज ऐसे खून निकलिया। कहने लगे ठहरो ठहरो, इनको मत काटो, ये तो कोई महापुरुष संत बैठे हैं वृंदावन में। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। वृंदावन के वृक्ष साधु संत महापुरुष है। और तो महाराज उन्होंने वृंदावन के वृक्षों को नहीं काटा। इसी प्रकार संत महात्मा जितने भी है वो भगवान से यही वर मांगते हैं। ज्ञानी मुक्ति मांगता है, भगत भक्ति मांगते हैं। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्णा। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन का वास। हे प्रभु हे परमेश्वर, मैनू जन्म जन्म वृंदावन का वास था। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो संतों की वाणी भगत जयदेव जी हुए। जयदेव जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा, अष्टपदियों में संस्कृत में है, जिसका नाम है गीत गोविंद। जगन्नाथपुरी में गीत गोविंद की बड़ी चर्चा हुई, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण भगवान ने लिखा था। क्योंकि एक शब्द ऐसा था, जयदेव जी कहने लगे लिखूं या ना लिखूं, तो बीच छोड़ करके स्नान करने के लिए चले गए। धीर समीरे जमुना तीरे, और जब स्नान करने गए तो पीछे से बांके बिहारी आ गए। जगन्नाथ भगवान ब्राह्मण का रूप, जगन्नाथ जयदेव जी का रूप बना करके आ गए। और पद्मावती कहने लगी महाराज तुसी बड़ी छेती आ गए। कहने लगे मैंने चेता आ गया, वो लिखना था ना तो मैं लिख दूं। तो उन्होंने पद पूरा किया, जैसे सूरदास जी के पद बांके बिहारी ने पूरे किए। बोलो हरे कृष्ण। ऐसे ही जगन्नाथ भगवान ने पद पूरा किया और जयदेव जी का रूप बना के आए। तो जयदेव जी का रूप समझ के पद्मा जी ने उनको भोजन भी कराया और अंदर लेट भी गए। तो पद्मावती जयदेव जी की धर्म पत्नी साडी गुरु माता, वो अब समझे भी मेरे पति देव है, उनका जूठन प्रसाद मैं खाऊं, तो खाने खा रहे थे। इतने में असली जयदेव जी आ गए। बोलो हरे कृष्ण। असली जयदेव जी आ गए तो कहने लगे आज मैनू भी नहीं डिक्या, आज बड़ी छेती भुख लग गई तुहानू, आज कल्ले ही खान लग पे। ते पद्मा जी कहने लगे महाराज जी तुसी तो भोजन कर लिया और तुसी विश्राम करे अंदर, ते तुसी वो जो शब्द भुलिया था वो भी लिख गए, लिखिया होया। वो कहने लगे मैं तो हुण ही आया नहा के, मैं तो नहीं कुछ भी लिखिया। कहने लगे नहीं तुसी अंदर लेटे थे, अंदर गए तो अंदर कुछ भी नहीं।
और जब किताब देखी तो जो शब्द उन्होंने अलचन करता था शब्द भी ये शब्द यही था कि राधा जी के चरणों की सेवा बांके बिहारी कर रहे। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। तो कहने लगे बांके बिहारी राधा जी के चरणों की सेवा कर रहे, मैं लिखूं या ना लिखूं? तो उन्होंने कहा ये ठीक ही है। और फिर तो जयदेव जी फुट फुट के रोने लगे कि पद्मा तेरे भाग मेरे नालों ज्यादा चंगे है। मैं चले गया, पीछे ते भगवान आए और मेरा रूप बना करके तेनू उन्हों का जूठा प्रसाद भी मिल गया। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। और तो महाराज उसमें कितना फर्क था। राजा ने जब उसका सारा जयदेव जी के गीत गोविंद का सारे शहर में जनता में प्रचार हो गया, तो राजा के मन में आया कि मैं भी लिखूं, मेरा भी इसी प्रकार नाम होए। राजा ने भी गीत गोविंद लिखा और राजा कहने लगा मेरा प्रिय है भगवान को। तो कहने लगे जगन्नाथ भगवान के चरणों में दोनों ग्रंथ रख दो, जो राजा ने लिखा वो भी, जो जयदेव जी ने लिखा वो भी। बोलो हरे कृष्ण। और मंदिर बंद हो गया। जब सवेर हुई तो जगन्नाथ जी ने क्या किया कि जो राजा दा लिखा हुआ था उसको दूर हटा दिया और जयदेव जी का जो ग्रंथ था उसको अपने हृदय के साथ लगा लिया। बोलो हरे कृष्ण। तब राजा को बहुत गुस्सा आया ठाकुर जी पर। मैं समुद्र में छाल मार के मर जाऊंगा ठाकुर जी। तो मेरे ठाकुर जी कहने लगे राजन तेरे में और जयदेव में अंतर है। जयदेव जी ने इसलिए लिखा भगवान मेरे लिए लिखा, तूने लिखा कि मेरा नाम मशहूर होए, तेने अपने नाम पर लिखा, जयदेव जी ने मेरे नाम पर लिखा। हरे कृष्ण। भगवान की महिमा लिखो तो बहुत उसमें अच्छा होता है। ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। जो अपनी मशहूरी के लिए कि मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। बोलो हरे कृष्ण। सारे बोलो हरे कृष्ण हरे राम। गुजरात में भावनगर में कोई राजा था, उसके गुरु थे पीतांबर भट्ट। वो भगवान के प्रिय भगत थे। तो राजगुरु थे पर झुंगी पाके रहंदे थे, कखां दी कुल्ली पाके खेतां विच रहंदे थे। सारे बोलो हरे कृष्णा। और एक बारी ईसर नाम दा कवि आया और उसने कहा मैं कविता गाऊंगा राजा के दरबार में। तो उसने राजा के दरबार में कविता गाई, ऐसी कविता गाई कि बल्ले बल्ले हो गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। पर राजा के गुरु महाराज
वो प्रसन्न हुए। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्णा। और राजा के गुरु नहीं प्रसन्न हुए। कहा क्या बात है कि राजा के गुरु नहीं प्रसन्न हुए। अब पूछ तो सकता नहीं। कहने लगा ईश्वर दास कि इसको मेरे आने से राजा के गुरु को जलन हो गई और ईर्खा हो गई। ये तभी खुश नहीं हुआ, मेरी तरक्की देख करके राजी नहीं हुआ राजा का गुरु, तो क्यों ना मैं इसका कत्ल कर दूं। बोलो हरे कृष्ण। कल को फेरे मेरे राह विच रोड़ा अटकेगा। राजा के गुरु महाराज पीताम्बर भट्ट जी का जो घर था, कच्चा मकान था, छप्पर था और खेता भी था, बाहर पिंड के बाहर था। और रात को ये कत्ल करने वास्ते काले काले कपड़े पाके ईश्वर दास कवि तलवार लेकर चला गया। बोलो हरे कृष्ण। ईर्खा बहुत बुरी चीज है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, एक मान बढ़ाई ईर्खा मुश्किल तजना है। सारे बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। और तो साध संगत जियो, होया क्या, अगे अटैच लैट्रिन बाथरूम कमरे नहीं होंदे थे। बाथरूम जाना, बाहर जाना और जंगल पानी लैट्रिन जाना तो काफ़ी दूर घर तो जाना। बोलो हरे कृष्ण। तो उसने कहा जद ये बाहर निकलेगा लघु शंका वास्ते राजा दा गुरु, तो तलवार ली हुई थी ते मैं टक ला देना उस वेले। रात को कोई दिखता नहीं, मैंने पछाणना नहीं किसी ने, और काले कपड़े, काली रात। तो महाराज जदों बैठा होया था ते अंदर दोनों ही पीताम्बर भट्ट और उन्होंने धर्म पत्नी गल्लां कर रहे। वो कहन लगी मैं सुनिया अज कोई कवि आया था। कहने लगे हाँ। कहने लगे बहुत अच्छा उसने गाया, सारी प्रजा ने बल्ले बल्ले गाई और राजा भी बहुत खुश हुआ। पर उसकी पत्नी कहने लगी मैं सुनिया कि तुसी खुश नहीं हुए। वो सुन रहा, वो कत्ल करने वास्ते आया होया है। उन्होंने भी आवाज आ रही पीछे, रात का टाइम था। कहने लगी तुसी क्यों नहीं खुश हुए। कहने लगा राजा दे गुरु कहने लगे पीताम्बर भट्ट जी के देवी मैं इस करके नहीं खुश हुआ कि उसने जिन्ना जोर जनता को खुश करने वास्ते लाया, राजा को खुश करने वास्ते लाया, तो ये 2 दिन की बल्ले बल्ले है दुनियादारी। अज जेड़े बल्ले बल्ले करते कल ओही थले थले करते। जिनको हम हार समझते थे गला सजाने के लिए, वही अब सांप बन बैठे हमको खा जाने के लिए। ये दुनिया के लोग ऐसे है,
जेड़े हार पाते वो छित्र भी मारते। बोलो हरे कृष्ण। जिनको हम हार समझते थे गला सजाने के लिए, वही अब नाग बन बैठे हमको खा जाने के लिए। और कहने लगे मैं इस करके नहीं खुश हुआ कि इतना जोर भगवान के लिए लगाता थोड़ा समय, तो भगवान उसको वो चीज देते जो संसार नहीं दे सकता। बोलो हरे कृष्ण। साडे बापू कैलाश गिरी जी एक भजन गाते हुंदे थे, चाहे रब नूं मना लै चाहे जग नूं मना लै, हुण मन नूं टिका लै एक पासे। चाहे रब नूं मना लै चाहे जग नूं मना लै, हुण मन नूं टिका लै एक पासे। चाहे शाम नूं मना लै चाहे दुनिया मना लै, हुण मन नूं टिका लै एक पासे। चाहे शाम नूं मना लै चाहे दुनिया मना लै, हुण मन नूं टिका लै एक पासे। और असी दुनिया नूं ही मनांदे, मेरे करने ते दुनिया खुश हो जाए, मेरी बल्ले बल्ले हो जाए, लेकिन भगवान वास्ते साढ़े पास समय नहीं। ठाकुर जी के लिए नहीं कुछ भी करते। दो बेड़ियां बाले डुब जांदे, हुण पैर टिका लै एक पासे। दो बेड़ियां बाले डुब जांदे, हुण पैर टिका लै एक पासे। दो बेड़ियां बाले डुब जांदे, हुण पैर टिका लै एक पासे। दो बेड़ियां वाले डुब जांदे, हुण पैर टिका लै एक पासे। दो बेड़ियां, एक दुनिया वाली बेड़ी है, एक भगवान वाली बेड़ी है। अगर दुनिया वाली बेड़ी च बैठेगा तो डूब जाएगा, अगर भगवान कृष्ण की बेड़ी च बैठेगा तो भव सागर से पार हो जाएगा। दुनिया मनाई नहीं मन दी, भगवान मनाए मन जान दे। दुनिया मनाई नहीं मन दी, भगवान मनाए मन जान दे। दुनिया मनाई संगत बोल दुनिया मनाई नहीं मनती। माँ बाप कितना अपने बच्चों वास्ते कर दे। कई मूर्ख बच्चे ऐसे कहते तुम साडा कीता क्या, तुम साडा बनाया क्या है। माँ पे नूं बैरी समझते, माँ पे दा कतल कर देंदे। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। जे दुनिया नाल लगाएगा फिर आखिर नो पछताएगा। ये दुनिया नाल लगाएगा फिर आखिर नो पछताएगा। सारे बोलो जे शाम दे नाल लगाएगा पब सागर तू तर जाएगा। जे शाम दे नाल लगाएगा पब सागर तू तर जाएगा। जे दुनिया नाल लगाएगा आखिर नू पछताएगा। जे शाम नाल लगाएगा तो भव सागर तो तर जाएगा। बोलो हरे कृष्ण।
फिर बोलो हरे कृष्ण। जब ते आई मान बढ़ाई, जद मैनू मान मिलन लगा, वड्याई लोग मेरी करन लगे, तो किस्मत मेरी फूटी। स्वामी जी कहाने लगे, होर हंकार आ गया मन च कि मैं तो बड़ा स्वामी हूं, मैं तो बड़ा संत हूं। लगन राम से छूटी, भगवान ते लगन छुटती गई, होर हंकार भरदा गया। जब से आई मान बढ़ाई, किस्मत मेरी फूटी। और स्वामी जी कहाने लगे, पर लगन राम से छूटी। जो इतना भजन कर देते फिर नहीं होता। इस करके साध संगत जीओ, भगत जयदेव जी महाराज दी जो गीत गोबिंद था, वो भगवान ने अपने हिरदे नाल लगा लिया, क्योंकि वो संत दी बाणी थी। बोलो हरे कृष्ण। रामचरित कहते कईयां ने रामायण लिखी, पर तुलसीदास जी जैसी आज तक किसी ने नहीं लिखी। बोलो हरे कृष्ण। कवि बड़े हुए, पर सूरदास जी जैसे कभी कोई नहीं हुआ। बोलो हरे कृष्ण। और इन संतों की वाणी सुनने के लिए खुद भगवान आते थे। कहते हैं कि एक जिमींदार दी कुड़ी थी जगन्नाथपुरी में, और वो गीत गोविंद का पाठ करती थी सुबह उठ करके सवेरे। एक दिन उहदे भरा ने कहा बैंगन तोड़ने हैं। कहने लगी वीरा मैं तो पाठ करना। कहने लगी तेन मूँह जवानी आंदा ही है, नाले खेत विच बैंगन तोड़ी आई ते नाले पाठ करी आई। वो जिमींदार दी कुड़ी बैंगन तोड़ लग पई और नाल पाठ करन लग पई। तो मेरे ठाकुर जी, मैं भगतन के पाछे जाऊं, जहां जहां भगत पधारे। मेरे जगन्नाथ भगवान बैंगना दे खेत विच बढ़ गए आके। बोलो हरे कृष्ण। उस कुड़ी दा पाठ सुन रहे, और बैंगना नूं हुंदे कंडे। जगन्नाथ भगवान की पोशाक ठाकुर जी की कंडे च फस गई। उधर मंदिर विच घंटी बज गई। बोलो हरे कृष्ण। भगवान उदा ही दौड़े तो भगवान का झग्गा पाट गया मोहरे ते, और उदा ही बैठ के जाके जद देखिया ते भगवान नूं साह भी चढ़िया होया। पंजारियों ने देखिया ते भगवान का पोशाक भी फट गई। कहने लगे ये क्या लीला हो रही ठाकुर जी, आप कहाँ गए थे? भगवान बोले एक मेरी भक्तनी है, वो जयदेव का बनाया हुआ गीत गोविंद का पाठ करती है, तो मैं उनके पीछे पीछे जा रहा था। बैंगनों का खेत था, और पुजारियों ने कहा धन्य है प्रभु, तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे साथ में। तो उन लोगों ने उस कन्या को बुला करके उसको नाम जपत कन्या पली, साकत भला न पूत। देखो ये रजनी कृष्ण प्रिया, ये भी किसी की बेटी है। नाम जपत कन्या पली। वो पुत्र चंगा नहीं जिहड़ा शराबा पींदा, मीट खांदा, जूहा खेलदा, माड़े कर्म करदा। साकत भला न पूत, छेरी के गल थन ज्यों जामे दूध न मूत। बकरी दे गल दो थन हुंदे, कईयां हुंदे, कईयां नहीं हुंदे।
ਉਹਦੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋੜੀ ਭਲਾ चो चो पवै चाम सुंदर दे किस काम की जिसमें नहीं हरि का नाम। नाम जपत छपरी पली टूटी कर की शान वो महल मकान किस काम के जिसमें नहीं हरि का नाम। वो महल चुबारे किस काम दे है जिते हरि दा नाम नहीं। सारे बोलो हरे कृष्णा। देखो स्वामी महिमानंद जी महाराज ये भी किस दे बच्चे है और इन्होंने अपने गुरु महाराज की कितनी सेवा की थी। और सेवक वही है जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। कभी अपने गुरु महाराज के बराबर नहीं बैठे, कभी गुरु महाराज की आज्ञा का टाला नहीं किया, पालन किया। गुरु गूंगे गुरु बांबरे गुरां दे रहिए दास जे गुरु भेजन नरक तो में स्वर्ग दी रखिए आस। और भरत जी ने कहा था सिर पर जाऊं उचित यस मोरा सब ते सेवक धर्म कठोर। सब ते ज्यादा सेवक धर्म कठोर है। सेवक बन जाईदा सेवा कमानी औखी। 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 हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। वो मैनू बड़े प्यारे लगते जो मेरे कृष्ण भगवान का नाम अपने मुख से उच्चारण करते हैं हरे कृष्ण। ये संगतां भी भागां वालियां हैं जो सत्संग दे विच आईयां। काम कार तां कदी मुकदे ही नहीं, ना मुकने ही है। असी मुक जाना, किसी दे बगैरों कोई काम नहीं रुकता। नहीं रुकने काम संसार वाले बंदे न रुकदे न रुक जाना। नेड़े मौत दे बंदे आ एक दिन तैं अखीर टुकदे न टुक जाना। किसी बिना ना कदी कोई काम रुकया बंदे न रुकदे न रुक जाना। चलदा रहना नहीं सदा शरीर तेरा एक दिन चुकदे न चुक जाना। ये बेला है हरि दे भजन दा नहीं तो उकदे न उक जाना। अज कह मैं कल करूं कल कह फिर काल। हरि दे भजन दा बेला यही है। गुरु नानक साहब ने कहा भई प्राप्त मानुख दिहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते ना काम साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पब जल तरन कह जन्म बिरथा जात रंग माया कह। जप तप संयम धर्म न कमाया सेवा साधना जाण्या हराया। कहो नानक हम नीच कर्म शरण पड़े की राखो शर्म। बोलो हरे कृष्ण। बाबे नानक ने अपने आप को नीच एक बारी नहीं कहा, बहुत जगह। नानक नीच कह विचार बारिया ना जाबा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार। जो महापुरुष है दीनता कि मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है मेरे ठाकुर जी है। और जो ठाकुर जी को पिछे रखते आप अगे होंगे वो संत नहीं।
सब ते अगे ठाकुर जी है, सब ते अगे जो भी मेरे भगवान हैं, मेरे श्याम सुंदर है। संत कबीर दास जी ने भी अपने आप को कहा कि मैं कुछ भी नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या ये लागे मेरा। और जिन्ने भी महापुरुष हुए, तुलसीदास जी ने कहा मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरो विषम भव भीर। संत रैदास महाराज जी ने कहा ये जन्म तुम्हारे लेखे, हे ठाकुर जी मेरे वर्गा पापी कोई नहीं, तेरे वर्गा बख्शण हारा कोई नहीं। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। और मैनू भी कोई संत नहीं समझना, जो संत हुए मैं उन्होंने चरणों की धूड़ भी नहीं बन सकता। और मैं तो आप जी ते ही मांगता कि हरे कृष्ण कहा करो, हरे राम कहा करो, और आप आदत पाओ प्रभु दे नाम दी। और जो नाम जपे वही प्यारा लगता। ईर्खा द्वेष बैर विरोध निंदा चुगली सब दा त्याग करो, गुस्से नूं मारो, बड़े प्रेम नाल हरि दा नाम चान करो। ये नहीं पता साडे तुहाडे विचों किन बिछड़ जाना, कद बिछड़ जाना, कद मालिक दा हुक्म हो जाना है। बोलो हरे कृष्ण, सारे बोलो हरे कृष्ण